पानी का कोई रंग नहीं होता, लेकिन उस दरिया का रंग था काला। गांव वाले कहते थे कि दरिया काला इसलिए है क्योंकि उसमें उन लोगों की आत्माएं बसती थीं जो उसमें डूब गए थे। वो दरिया लोगों को रात के अंधेरे में अपने पास बुलाता था और जो भी उसमें जाता वो भी दरिया का हिस्सा बन जाता। लेकिन शेखर उस दरिया के पास क्यों जाता है और क्या वो दरिया से वापस आ पाता है? आइए जानते हैं। हिमालय की चोटियों के बीच कहीं दूर दराज इलाके में एक गांव था जिसके पास ही एक दरिया बहता था। लोगों ने उसको नाम दिया था काला दरिया। पानी इतना गहरा था कि अंदाजा लगाना मुश्किल, और वहां रात में इतना अंधेरा रहता था कि चांद की रोशनी भी उसमें घुल जाती थी। कहते हैं जो भी रात के वक्त उस दरिया में गया वो कभी वापस नहीं आया। शेखर, जो कि करीब 30 साल का नौजवान था, उसी गांव से था, लेकिन दिल्ली में अकेला रहता था। वहां वो एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर था। पिछले 7 सालों के भीतर ही उसने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया था। दोनों ही बीमारी में चल बसे थे। जब शेखर 12 साल का था तब उसका छोटा भाई जो 8 साल का था उसी काला दरिया में डूबकर मर गया था। शेखर ने वो मंजर अपनी आंखों से देखा था और अक्सर उस मंजर को शेखर अपने सपनों में भी देखा करता था। उन्हीं अतीत की यादों की वजह से ही शेखर कभी गांव नहीं जाता था, क्योंकि वहां उसको अपने छोटे भाई की चीखें सुनाई देती थी। लेकिन एक दिन गांव से सरपंच जी का फोन आता है और वो शेखर को बताते हैं कि गांव में एक बड़ा टूरिस्ट रिजॉर्ट बनने जा रहा है। गांव के उस बाहरी हिस्से में जो दरिया से थोड़ी सी दूरी पर था, और उसी हिस्से में शेखर की और साथ ही दूसरे गांव वालों की भी घर और जमीनें थी। जिन लोगों की भी जमीनें वहां थी वो सभी लोग अच्छी रकम में अपनी जमीन बिल्डर को बेचने को तैयार थे। बस शेखर की सहमति बाकी थी, जिसके बिना रिजॉर्ट का कंस्ट्रक्शन प्लान अधूरा था। माँ बाप के मरने के बाद शेखर उस प्रॉपर्टी का अकेला वारिस था। शेखर तुरंत तो कोई जवाब नहीं देता है, बल्कि ये कहकर फोन काट देता है कि सोच कर बताएगा। शेखर जब रात में घर आकर सो जाता है तो रात में उसको फिर वही डरावना सपना आता है जो उसको पहले भी कई बार आ चुका था। उसका छोटा भाई उसी काला दरिया में डूब रहा है और शेखर को मदद के लिए पुकार रहा है। शेखर की आंख खुल जाती है। अगले दिन फिर से सरपंच जी का फोन आता है और वो इस बार जोर देकर कहते हैं कि बेटा, बहुत से गांव वालों की उम्मीद टिकी है इस प्रोजेक्ट पर। गांव का विकास होगा, तरक्की होगी, और सिर्फ तुम्हारे ना आने की वजह से बहुत से गांव वाले गरीबी से कभी निकल ही नहीं पाएंगे। आखिरकार ना चाहते हुए भी शेखर गांव रवाना हो जाता है। गांव पहुंचकर शेखर अपने ही घर पर रुकता है, जो कि काला दरिया से थोड़ी ही दूर था। पड़ोस के एक बूढ़े ने उसे काला दरिया से दूर रहने की सलाह दी। उसको बताया कि इसमें कुछ है जो रात के वक्त इंसान को अपने पास बुलाता है। काला दरिया इसलिए काला है क्योंकि उसमें आत्माओं का वास है, उन लोगों की आत्माएं जो उसमें डूबकर मर गए। वो दरिया किसी न किसी बहाने से लोगों को अपने पास बुलाता है। पिछले कुछ सालों में कई जिंदगियां इसमें डूब चुकी हैं और उस दरिया का हिस्सा बन चुकी हैं। पहली ही रात शेखर जब सो रहा होता है तो आधी रात को उसकी आंख खुल जाती है। उसे लगता है कोई बाहर खड़ा उसको पुकार रहा है। फिर उसे यकीन हो जाता है कि ये तो उसके छोटे भाई की आवाज़ है। वो उस आवाज़ की तरफ चल पड़ता है और चलते चलते दरिया के किनारे पहुंच जाता है। वहां बहुत सन्नाटा था, अजीब सी खामोशी। हवाएं भी सर्द थीं और चारों तरफ धुंध छाई हुई थी। शेखर को ऐसा एहसास हुआ जैसे कि पानी की सतह पर कोई हाथ ऊपर आया हो, जैसे कोई डूबता हुआ इंसान मदद मांग रहा हो। शेखर उस हाथ को पकड़ने के लिए पानी में 6-7 कदम आगे जाता है, और उस हाथ को पकड़ने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता है तभी पीछे से जोर से कोई चिल्लाता है, शेखर। शेखर पीछे पलट के देखता है तो उसका पड़ोसी बूढ़ा एक हाथ में लालटेन लेकर खड़ा था। वो घबरा कर शेखर को जल्दी बाहर आने को कहता है। शेखर बाहर आ जाता है और हैरानी से बूढ़े की तरफ देखता है। बूढ़ा उससे पूछता है कि इतनी रात गए यहाँ क्यों आए? बोला था ना कि रात के वक्त यहाँ मत आना। शेखर की जैसी नींद टूटी हो। वो बूढ़े से कहता है कि उसे तो याद ही नहीं कि वो यहाँ कैसे आया। बाबा, तुम्हारी आवाज़ सुनी तो जैसे होश आया। फिर वहाँ से वो दोनों वापस घर चले जाते हैं। अगले दिन गांव में बिल्डर के साथ गांव वालों की मीटिंग होती है और कुछ शर्तों के साथ सौदा पक्का हो जाता है, और बिल्डर कागजात बनाने के लिए अपने वकील को बोलता है। वकील एक दिन का वक्त मांगता है और कहता है कि कल तक सारे कागजात तैयार हो जाएंगे और कल ही सभी के साइन भी करवा लिए जाएंगे। शेखर
एक और रात नहीं रुकना चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसको रुकना पड़ता है। रात होती है और सभी खाना खा पी कर सो जाते हैं। आधी रात को जब सारे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था और शेखर गहरी नींद में सो रहा था, उसको फिर से अपने छोटे भाई वाला सपना आता है और वो फिर से डर के उठ बैठता है। फिर अचानक उसे खिड़की के बाहर से अपने भाई की पुकारने की आवाज़ सुनाई देती है और वो ना चाहते हुए भी उस आवाज़ की ओर खींचने लगता है और आवाज़ की ओर चल पड़ता है। आवाज़ का पीछा करते करते शेखर काला दरिया के किनारे पहुंच जाता है। वहां उसे फिर से वो हाथ नजर आता है और इस बार शेखर पानी में आगे बढ़कर उस हाथ को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन काफ़ी ताकत लगाने के बाद भी शेखर उस हाथ को नहीं खींच पाता और हार मानकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हाथ शेखर का हाथ नहीं छोड़ता। शेखर डरने लगता है। तभी अचानक वो हाथ शेखर को पानी के अंदर खींचने लगता है। शेखर पूरी ताकत लगाकर भी अपना हाथ नहीं छुड़ा पाता है। शेखर चिल्लाना चाहता है, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकलती और वो हाथ धीरे धीरे शेखर को पानी के अंदर खींच ले जाता है और शेखर लाख कोशिशों के बावजूद भी बच नहीं पाता और पानी में डूब जाता है। पानी के नीचे उसे खौफनाक सफ़ेद चेहरे दिखाई देते हैं। उन चेहरों की बड़ी बड़ी आंखें, होंठ सिले हुए और बाल बिखरे हुए होते हैं। ये उन्हीं लोगों के चेहरे थे जो उस दरिया का शिकार बन चुके थे। मुर्दा चेहरे, बिना रूह के। लेकिन तभी उन्हीं चेहरों में उसे दिखाई देता है अपना भाई, खुद का छोटा भाई। अपने भाई को देखकर शेखर डर जाता है। शेखर का दम घुट रहा था, जैसे उसके जिस्म से उसकी रूह धीरे धीरे अलग हो रही थी। शेखर का छोटा भाई आगे बढ़कर शेखर का चेहरा पकड़ लेता है और शेखर की आंखों में देखकर पूछता है, क्यों क्यों मारा था तुमने मुझे? क्यों इस दरिया में डुबो दिया था मुझे? तुमने मुझे भरोसा दिलाया था कि तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे, कि तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। तुम ही मुझे इस दरिया में लाए थे, सोने के सिक्के ढूंढने के बहाने से, लेकिन तुमने मुझे यहाँ बीच में लाकर डुबो दिया, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी चोरी करने की शिकायत मैंने बाबूजी से कर दी थी और उन्होंने तुम्हारी पिटाई लगाई थी। सिर्फ इतनी सी बात का इतना भयानक बदला लिया तुमने। तुम हमेशा मुझसे जलते थे क्योंकि माँ बाप और बाबूजी मुझसे ज़्यादा प्यार करते थे। अरे मैं तो तुम्हारा छोटा भाई था, सिर्फ 8 साल का था। ज़रा भी तरस नहीं आया तुम्हें मुझ पर, बेरहम कहीं के। मैं तभी से दूसरों के साथ इस दरिया में फंसा हुआ हूँ, तड़प रहा हूँ, लेकिन आज मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, आज मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी, आज मेरी आत्मा को मोक्ष मिलेगा। लेकिन तुम अब यहीं रहोगे काला दरिया में, हमेशा हमेशा के लिए इसी दरिया में तड़पते रहोगे। और छोटे भाई के ऐसा बोलते ही वहाँ मौजूद सफ़ेद चेहरे शेखर को पकड़ लेते हैं और काला दरिया की काली गहराइयों में ले जाने लगते हैं। शेखर काला दरिया की गहराइयों में डूबता जा रहा था और उसको अपने भाई की आत्मा मानो जैसे आसमान की ओर जाती नजर आ रही थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे हम ऐसी और भी कहानियाँ लेकर आएंगे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि अगली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इससे हम लोगों को इंकरेजमेंट, मोटिवेशन मिलेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।